हर प्रोफेशनल के लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि उसकी सैलरी कम है, उसे सैलरी करेक्शन की जरूरत है। या तो उसको लगता है कि जो न्यू हायर है उसकी टीम में उसकी सैलरी ज्यादा है, या उसको लगता है कि उसके टीम में सेम प्रोजेक्ट में सिमिलर काम करने वालों की सैलरी ज्यादा है। या तो कभी कभी वो अच्छा निगोशिएट करके एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और बड़े खुश होते हैं, और कुछ महीने बाद उन्हें पता चलता है कि अरे उनकी जो एग्जिस्टिंग कलीग है, न्यू कलीग है, उनकी सैलरी उनसे ज्यादा है। तब उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, ये इनजस्टिस है, ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, और वो अपने मैनेजर के पास सैलरी करेक्शन के लिए जाते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि वो सैलरी करेक्शन जो है एंटरटेन नहीं होता है, उनकी सैलरी करेक्शन नहीं होती है। रीज़न काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं बार बार 3 तरह के मिस्टेक करते हैं, और वो 3 मिस्टेक मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपको अपने करियर से एक किस्सा सुनाता हूँ। 1997 की बात थी। कुछ ही साल हुए थे जब मैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा था। उसी समय आई वॉज ब्लेस्ड विथ माई सेकेंड चाइल्ड। घर के खर्चे बढ़ रहे थे और हाथ जो था वो काफ़ी तंग था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एडिशनल रोल लूं, और अपने मैनेजर से बात करके मैंने प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक एडिशनल रोल लिया। और मैंने सोचा कि इससे मेरा करियर बढ़ेगा, और तो और मुझे एडिशनल सैलरी भी मिलेगी। इस रोल के कारण कभी कभी मुझे जो है डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था। एक बार एक मीटिंग खत्म हुई और वाइस प्रेसिडेंट ने मुझसे पूछा, कोई और बात? और कहां से मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने कहा कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तंगी काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि मुझे सैलरी करेक्शन की ज़रूरत है। वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये सही तरीका नहीं है, इस तरह से आपको सैलरी करेक्शन मांगना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा थोड़े समय बाद कि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या सलाह दिया कि किस तरह से आप जो है सैलरी करेक्शन मांग सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं 3 कॉमन मिस्टेक जो प्रोफेशनल करते हैं अपनी सैलरी करेक्शन के लिए वो बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए सैलरी करेक्शन मांगने के लिए। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। And also watch my other video, Silent Career Killer, X equal to X plus 1 syndrome. पहला, साइटिंग पर्सनल नीड्स। हर प्रोफेशनल के लाइफ में हमेशा उसको लगता है कि उसके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके हाथ तंगी है। आप एक किसी का भी एग्जाम्पल दे दीजिए जो कि बहुत खुश होगा कि हाँ उसके पास सरप्लस मनी है। आपके मैनेजर के पास भी यही समस्या है, आपके मैनेजर के पास भी यही समस्या है। तो इसीलिए अपने पर्सनल नीड्स को साइट करना सही नहीं रहेगा। और यही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप जो है पर्सनल नीड्स के बारे में ना बोलिए, बल्कि आप ये बोलिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टेकन, द रोल विच आई एम प्लेइंग, द कंट्रीब्यूशन विच आई एम making, the output which I am giving, that deserves a relook into my salary, and I think I deserve a better salary hike. उनका मतलब ये था कि आप अपने काम के बारे में बताइए, आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका आउटपुट क्या है। आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी सैलरी को रिविजिट कीजिए और देखिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा सैलरी जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। इस तरह का रिक्वेस्ट मैनेजर से करने से ये तो ज़रूर होगा कि मैनेजर एक बार जाकर के आपकी सैलरी को फिर से देखेगा, और अगर उसे कभी लगेगा कि हाँ आपका कंट्रीब्यूशन जो है, आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सैलरी को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, तब वो सैलरी करेक्शन करेगा। इसीलिए सबसे पहली बात है, ये अच्छा होगा कि आप जो है अपनी पर्सनल नीड्स ना बताएं। हाँ, अगर आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं और सैलरी करेक्शन की मेन बात आपने कर लिया कि आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस में होना चाहिए, तब उसके बाद जो है आप तब 3rd या 4th लाइन में आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और इसलिए अच्छा होगा कि आप जो है एक रिविजिट कीजिए, रीलुक करिए मेरी सैलरी को, और हो सके तो उसे करेक्ट कर दीजिए। दूसरा, नेमिंग अदर्स। बहुत बार ये देखा गया है कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो दूसरे का नाम लेते हैं कि उसको इतनी हाइक मिली, उस न्यू हायर को इतना ज्यादा पैकेज दिया गया, और उसके कारण जो है आप डिजर्व करते हैं सैलरी करेक्शन का। ये अप्रोच गलत है, क्योंकि आपने न्यू हायर का ऑफर लेटर नहीं देखा है और आपने अपने टीम मेंबर का हाइक लेटर नहीं देखा है। लेकिन अगर आपने देख भी लिया है तब भी ये बताना गलत है, क्योंकि ये कंपनी रूल के अगेंस्ट है। इसीलिए सबसे पहला होगा कि आप जो है किसी का नाम ना लें। तब आप बोलेंगे कि आपका मैनेजर कैसे कन्विंस होगा कि आपकी सैलरी कम है जब आप नाम नहीं ले रहे हैं। आप हमेशा ये अप्रोच लीजिए,
मैं इंडस्ट्री में वेल कनेक्टेड हूँ, मेरा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो कंपनी के अंदर हो या चाहे कंपनी के बाहर हो, और उन सब डेटा को कलेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि मेरी जो सैलरी है वो कम है विद सर्विस जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि आपने कुछ मार्केट सर्वे कर लिया है, आपके पास कुछ डेटा है, और अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं और आपके मन में एक फिगर है तो आप अप्रॉक्सीमेटली वो फिगर बताइए या फिर वो X% करेक्शन बताइए। ये सब सुन करके जो है आपका मैनेजर आपको सीरियसली लेगा। ये तो पक्का ही पक्का है कि आपका मैनेजर जो है आपकी सैलरी को रीलुक करेगा, फिर से एक बार देखेगा, और अगर उसे लगेगा कि उसमें करेक्शन हो सकता है तो वो करेक्शन करने की सोचेगा। तीसरी गलती होती है डोंट बी थ्रेटनिंग एंड कन्फ्रंटेशनल। बहुत बार क्या होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी कम है तो अंदर से एक फीलिंग आती है, अरे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मैनेजर ने फेवरेटिज्म किया, मैनेजर मुझे नहीं चाहता है, और ये बार बार ओवर थिंक करके आपके दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है और आपके अंदर एक गुस्सा रहता है, और उस गुस्से में आप जो है मीटिंग सेट करते हैं, और पहले तो आप शांत होकर के ये बोलना शुरू करते हैं, और मैनेजर भी प्रिपेयर्ड होता है कि आप ये मीटिंग इसीलिए सेट किए हैं क्योंकि आपको सैलरी करेक्शन चाहिए। तो मैनेजर जो है वो जस्टिफाई करना शुरू कर देता है कि क्यों आपको सैलरी सही दी गई है, क्यों आपकी सैलरी अच्छी है, क्यों आपको करेक्शन नहीं चाहिए, और आपका इतना गुस्सा बढ़ने लगता है कि आपकी आवाज ऊंची होने लगती है और आप गुस्से में होने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मैनेजर को थ्रेटन कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपने मन को शांत रखें, कुछ समय का गैप दें, कुछ दिन का, एक सप्ताह का, और तब आप मीटिंग सेट करिए, और उस मीटिंग में जा करके आप जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं कि आप बताइए कि क्यों सैलरी करेक्शन होना जरूरी है, और आप अपने मार्केट रिसर्च और मार्केट डेटा के साथ जाइए और उस तरह से बात कीजिए। जब आप शांत मन से बात करेंगे तब ज्यादा चांसेस है कि मैनेजर जो है आपकी सैलरी करेक्शन के ऊपर ध्यान देगा। तो ये 3 मिस्टेक्स जो है प्रोफेशनल अधिकतर करते हैं, जिसके के कारण उनका जो बना बनाया खेल है, जो बना बनाया और सही अप्रोच है, वो भी गलत हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सही अप्रोच जो है सैलरी करेक्शन का क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि सैलरी अगर आपको करेक्ट करानी है तो अप्रेजल साइकिल के 4-5 महीना पहले से ही आप अपने मैनेजर के साथ इसको शांत मन से बात करना शुरू करें, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल के अंत में ही हाइक साइकिल आती है, और ये सब में 1-2-3 महीना लग जाते हैं मैनेजमेंट को फाइनलाइज करने में। तो आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए कि बाद में पछताने से अच्छा, अगर आपको अभी लगता है कि आपकी सैलरी कम है और हो सकता है कि अगले साइकिल के बाद और गैप बड़ा हो जाए और सैलरी गैप बढ़ जाए, तो आपको शुरू से ही प्रिपेयर करके ये बताना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से डिस्कस नहीं किया है, पहले आप ठीक थे और अब इस हाइक साइकिल के बाद आपको लगता है आपकी सैलरी कम है, तब आपको ये कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो पहला ये है कि आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए, इंडस्ट्री का डेटा, कंपनी के अंदर का डेटा, जिस तरह से भी हो आप उसको एक समझिए, और उसके साथ साथ आप जो है कितना X% डिफरेंस होगा, कितनी आपकी सैलरी करेक्ट होगी, एक रफ आइडिया जो है आपको मिल जाता है अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। ऑल्सो आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब आपके अप्रेजल में आपको क्या फीडबैक दिया गया है, क्या इंप्रूवमेंट एरिया कहा गया है, मैनेजर ने आपसे क्या कहा है, उन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके आप शांत मन से अपना एक रिस्पॉन्स तैयार कीजिए, और उसके बाद आप जो है सेकेंड स्टेप में एक 1-to-1 मीटिंग का कॉल कीजिए, जो कि हाइक के 1-2 या 3 सप्ताह बाद हो। उस मीटिंग में आप उनको बताइए कि क्यों आपको लगता है कि आपका सैलरी करेक्शन होना चाहिए, और क्यों आपको लगता है कि आप इतने % ऑफ हैं या आप इतने पैकेज से ऑफ हैं। अगर आपको X% या कोई फिगर नहीं बताना है, देन यू गिव एन ओपन इन्विटेशन टू योर मैनेजर एंड इंसिस्ट दैट ही और शी शुड हैव अनदर लुक टू योर सैलरी। और इन सब चीजों के लिए आप बड़े शांत मन से, कन्विंसिंगली, सीरियसली, विथ हाई कन्विक्शन आप ये केस को प्रेजेंट कीजिए, और बहुत बार होता है कि मैनेजर इन सब के बाद जरूर देखता है। तीसरी बात यह है कि जो भी फीडबैक आपको अप्रेजल साइकिल में कहा गया है, उस फीडबैक का एक एक्शन प्लान के साथ जाइए, और उसी मीटिंग में आप अपने मैनेजर को बताइए कि ये सब मेरे एक्शन प्लान है, जिसके के कारण मैं आपका जो फीडबैक है उसके ऊपर काम करूंगा और आपको इन्वॉल्व रखूंगा, और पीरियोडिकली जो भी है प्रोग्रेस वो मैं आपको अपडेट करूंगा।
और चौथा स्टेप ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अब साइकिल खत्म हो चुकी है। बीच में एक्सेप्शनली बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मैनेजर आपकी सैलरी करेक्ट करता है, अनलेस अनटिल उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हो, एचआर से मिस्टेक हो गई हो, या फिर उसके मैनेजर से मिस्टेक हो गई हो, या फिर मार्केट इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया हो, या फिर कंपनी में इतना ज्यादा एट्रिशन हो गया हो, तब फिर वो मिड टर्म करेक्शन होता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए कि नेक्स्ट साइकिल के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट साइकिल के अप्रेजल के पहले से ही आप जो है अपना प्रोग्रेस फीडबैक के ऊपर और जो आपके इशू है सैलरी करेक्शन का, उसका डिस्कशन आप फिर से कीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मैनेजर रीलुक करता है सैलरी में, तो एक नैरो बैंड के अंदर अगर आप फॉल कर रहे हैं, तब वो जो है आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि हाँ इसके बाद में थोड़ा सा भी दम है, तब वो उनके अंदर रहता है, जिसके लिए कि आपको फिर से रिमाइंड करना पड़ता है जस्ट अप्रेजल के पहले। फिर आप देखिएगा कि आपकी सैलरी करेक्शन हो रही है। तो प्रोफेशनल आपने देखा कि किस तरह से आप ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपना सैलरी करेक्शन कर सकते हैं, और सही अप्रोच क्या है कि किस तरह से आप अपने मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं सैलरी करेक्शन के लिए, अगर आपको हाइक जो है ठीक से नहीं मिली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।